इंसान की जान जाना वो एक की नहीं है। एक औरत बेवा हो जाएगी, एक बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, छोटे मासूम बच्चे यतीम हो जाएंगे, एक खानदान बेसहारा हो जाएगा। अब ये बच्चे बाप की तरबियत के बगैर पलेंगे, वो खातून और वो बीवी शोहर की सोहबत के बगैर परवान चढ़ेगी, तो अब समाज में जिना भी आम होगा। ये बेतरबियत के परवान चढ़ने वाले बच्चे भी एक दिन रौडी और गुंडे बनेंगे, क्योंकि उन पर भी बाप का असर, बाप की शफकत और बाप की मोहब्बत नहीं रही। ये सारे समाज को अपनों की मोहब्बत से महरूम करने वाला वो मुजरिम होता है जो दूसरे को नाहक पैसे के इवज में किसी की जान ले लेता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा ने कितने लोगों की जान बख्शी है। माफ करना सीखो। हजरत हमजा को कत्ल करने वाले वहशी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माफ फरमा दिया है। हजरत ज़ैनब नबी की बेटी को बरछा मारकर शहीद करने वाले हब्बार बिन अस्वद को अल्लाह के नबी ने माफ फरमा दिया है। माफ करना सीखो, इससे दुनिया अमन में रहेगी। बदला लेने के जज्बे पे आओगे, बदला लेने के इरादों पे आओगे तो फिर ये फितना कभी रुकने वाला नहीं है। कत्ल मसाइल को हल नहीं करेगा, हल नहीं होने वाले मसाइल को जन्म देगा। ऐसी नफरतें और बेसुकूनी पैदा हो जाएगी। इंसान इंसानी समाज में होते हुए भी ऐसा महसूस करेगा कि मैं दरिंदों के समाज में रहता हूं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अ'द्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लज़वालुद दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन क़त्लि रजुलिन मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने दो बातें अर्ज़ करनी हैं। एक बात है, हमारे समाज में नाहक तरीक़े से जुल्म ज़ियादती के साथ इंसान के खून का प्यासा बनते जा रहा है। कत्ल और मर्डर के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। खुलेआम सड़कों पर इंसान की जान, दरिंदगी, हैवानियत बेदर्दी के साथ लेते हुए शर्माता तक भी नहीं है। तो एक उन्वान आप हजरात के सामने मुख्तसरन ये अर्ज़ करना है। इससे कुछ साल कबल भी आप हजरात के सामने तफसीलन सिर्फ़ इसी उन्वान पर भी अर्ज़ किया गया था। दूसरा उन्वान है 25 दिसंबर के मौके से मुसलमानों का क्रिसमस में दिलचस्पी लेने की क़बाहत और उसकी शरई हैसियत से मुताल्लिक़। असल तो आप हजरात के सामने जो बात अर्ज़ करने का इरादा था वो ये बात थी कि अज़ान की शरीयत में क्या हैसियत और अज़ान के अहकाम, अज़ान से मुताल्लिक़ हमारा क्या रवैया है और क्या होना चाहिए, वो बात अर्ज़ करना चाह रहा था। अल्लाह मौका दे तो इंशाअल्लाह अगली बार उसे बयान किया जाएगा। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं,
वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, जो आदमी किसी मुसलमान को कत्ल करेगा मुतअम्मिदन जानबूझकर, गलत फहमी में, गलती से, अनजाने में कत्ल होना मुराद नहीं है, जानबूझकर कत्ल करने की नीयत से ही किसी को कत्ल करेगा, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका बदला अल्लाह के नज़दीक दहकती आग वाली जहन्नम और दोज़ख है। खालिदन फ़ीहा, उस दोज़ख और जहन्नम में वह हमेशा हमेशा रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और दूसरा अज़ाब इसको ये मिलेगा कि अल्लाह ऐसे कातिल पर सख्त गुस्से और नाराज़गी से होंगे। वलानहु, और तीसरा अज़ाब ये होगा कि ऐसे कातिल पर अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, चौथा अज़ाब ये होगा कि अल्लाह ताला ऐसे कातिल के लिए मरने के बाद भी सख्त, दर्दनाक और बहुत बड़ा अज़ाब तैयार करके रखा है। इस आयत के तहत में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क करना, और शिर्क करने वाले, कुफ्र करने वाले के बारे में अल्लाह ने वईद बयान फरमाई है कि काफिर हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलेगा, कभी जन्नत से नहीं निकलेगा। इसके अलावा जितने गुनाह करने वाले लोग हैं वो सारे अपने गुनाहों के बराबर जहन्नम में जल कर फिर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिए जाएंगे। लेकिन जानबूझकर कत्ल करने के बारे में अल्लाह ने जो अज़ाब बयान फरमाया है वो अज़ाब, और काफिर का अज़ाब, कातिल का अज़ाब और मुशरिक का अज़ाब, दोनों को अल्लाह ने बराबर करके बयान फरमा दिया कि काफिर भी हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलेगा और कत्ल करने वाला, मर्डर करने वाला भी हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलेगा। तो गोया अल्लाह के नज़दीक एक मुसलमान का कुफ्र करना और एक मुसलमान का कत्ल करना दोनों बराबर हो गए हैं कि तुमने गोया अल्लाह की नाफरमानी करके कुफ्र करने का जो गुनाह है वो गुनाह तुमने किसी को कत्ल करके किया है। इतनी सख्त वईद और इतना सख्त अज़ाब अल्लाह ने कत्ल करने पर आयत में बयान फरमाया है। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वमिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। हमने बनी इसराइल यहूदियों के बारे में भी ये बात लिखी थी कि जो आदमी मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, जो आदमी किसी को नाहक कत्ल कर देगा, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया वो एक इंसान को नहीं कत्ल किया बल्कि सारे इंसानों को कत्ल कर दिया है, सारे इंसानों का कातिल है। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जो किसी एक इंसान को ज़िंदगी दी, किसी एक इंसान की जान बचा ली, तो उसने एक इंसान की जान नहीं बचाई बल्कि सारे इंसानों की जान बचाई। इस आयत के तहत में मुफस्सिरीन के हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम आसान तर्जुमा कुरान में लिखते हैं, एक इंसान के कत्ल पर सारी इंसानियत के कत्ल का गुनाह इस पर इस वास्ते होगा कि इस इंसान के अंदर से इंसानों का एहतराम निकल गया, इंसानों की अज़मत निकल गई। अब इसके नज़दीक इंसान इंसान नहीं है, इसके नज़दीक इंसान चूहे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू की तरह जहरीले बन चुके हैं। और जब जहरीले सब इंसान जहरीले नज़र आएंगे, आज एक इंसान को कत्ल किया है, कल दूसरे को कत्ल करेगा, परसों तीसरे को कत्ल करेगा। कत्ल एक से शुरू होगा लेकिन कहाँ जाके रुकेगा ये पता नहीं चलेगा। जिसके अंदर से इंसानियत की अज़मत ख़त्म हो जाती है,
अब वो गोया एक इंसान को कत्ल करे या सारे इंसानों को कत्ल करे, वो बराबर का मुजरिम है। फ़कान्नमा क़तल अन्नास जमिया, एक को कत्ल करना पूरे इंसानों को कत्ल करने के बराबर है। उसकी मिसाल ऐसे समझ लें, आज अगर किसी एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल वो तौबा कर लेगा और किसी दूसरी लड़की को नहीं छेड़ेगा। जो एक लड़की को घूर के देखता है वो गुजरने के बाद दूसरी को भी देखता है, दूसरी गुजरने के बाद तीसरी को भी देखता है, तीसरी जाने के बाद चौथी को भी देखता है। दुनिया की सारी औरतें उसके सामने आ जाएं, वो हर एक पे नज़र डालना चाहेगा, कोई औरत उसके नज़दीक मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बापर्दा शुमार नहीं होगी। जैसे निगाहें हवस और लालच की पुजारी बन जाती हैं और हर एक पे गंदी निगाह डालते डालते यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो शख्स अपनी माँ, बेटी, बहन पर भी गंदी निगाह डालते हुए नज़र आता है और वो उन पर दस्त दराजी करते हुए हाथ डालकर अपनी हवस पूरी करने की कोशिश करता है। ये शुरू हुई थी बाहर की एक गुजरने वाली लड़की पर बुरी निगाह से, लेकिन वो निगाह बढ़ते 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 पूरे महल्ले और समाज की लड़कियों से होते हुए अपनी घर की महरम माँ बेटी तक भी वो नज़र आ पहुँचेगी। ऐसे ही एक बाहर के इंसान को कत्ल करने वाला कत्ल करते हुए एक वक्त आएगा कि वह अपने बाप को भी कत्ल कर देगा, अपनी बीवी को भी कत्ल कर देगा, अपनी माँ को भी कत्ल कर देगा। अब उसके नज़दीक रिश्तों का कोई एहतराम बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमिया, वो गोया सारे इंसानों को कत्ल करने के बराबर का मुजरिम है। गुनाह की मिसाल बयान कर दी गई। जलती हुई आग में एक लकड़ी डालने से आग बुझती नहीं है, भड़कती है पहले से ज़्यादा। दूसरी लकड़ी डालेंगे तो बुझती नहीं है, पहली लकड़ी से ज़्यादा भड़कती है। तीसरी लकड़ी डालेंगे तो बुझेगी नहीं, दूसरी लकड़ी से ज़्यादा भड़केगी। आग की मिसाल जैसे है, भड़कती जाएगी लकड़ी डालते डालते रहने पर, ऐसे ही गुनाह की मिसाल भी ऐसी है। एक गुनाह करोगे तो नफ्स में जलने वाली आग और भड़केगी दूसरे गुनाह के लिए। अब दूसरा गुनाह इस पर डालोगे तो नफ्स और भड़केगा तीसरे गुनाह के लिए। जलती हुई आग पर लकड़ियां डालने की तरह जलते हुए नफ्स पर गुनाह डालने की तरह है। ये नफ्स जलते जलते जहन्नम की भट्टी बन जाएगा और खुद गुनहगार को उसमें जला देगा, खुद मुजरिम को उसमें जला देगा। एक गुनाह पर और एक कत्ल पर इंसान रुकने वाला नहीं है। इसलिए शरीयत में कहा गया कि एक का कातिल भी सारे इंसानों का कातिल है। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लज़वालुद दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन क़त्ल रजुलिन मुस्लिम। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1395। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला के नज़दीक पूरी दुनिया फना हो जाना बराबर है बमुकाबिल इसके कि कोई एक इंसान किसी एक मुसलमान को कत्ल कर दे। एक मुसलमान को कत्ल कर देने के बदले में अल्लाह गुस्से में आकर पूरी दुनिया को हलाक कर दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कत्ल मुस्लिम का इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह के नज़दीक कि अल्लाह गुस्से में आकर पूरी दुनिया को फना कर दें कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये गुनाह जो तुमने किया है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी घर के नौजवान ने किसी लड़की को कुछ छेड़ा और बदतमीज़ी किया तो लड़की के भाई ने पूरे घराने को उठा लिया और केस कर दिया, बाप को भी मारा, भाई को भी मारा, घर में घुस के दरवाज़ा और खिड़कियां भी तोड़ दिया। क्या मतलब? एक बहन को छेड़ना इतना गुस्से की बात है कि तुम्हारे सारे घराने को हम हाथ पे उठा लेंगे। ऐसे ही अल्लाह फरमाते हैं कि एक मुसलमान को कत्ल करना इतना गुनाह और जुर्म है कि अल्लाह ताला सारी दुनिया को हलाक व बर्बाद कर देंगे। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक मुसलमान की कदर, मुसलमान की अज़मत काबतुल्लाह की अज़मत के बराबर है, काबतुल्लाह की अज़मत के बराबर है। काबा जिस तरह मोहतरम है वैसे हर मुसलमान अल्लाह के नज़दीक मोहतरम है।
काबे की बेहुरमती जायज़ नहीं है, वैसे ही मुसलमान की बेहुरमती भी जायज़ नहीं है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यतकारबुज़्ज़मानु व यनकुसुल इल्म, ज़माना क़ियामत के करीब होते जाएगा, लोग दीन के इल्म से गाफिल जाहिल बनते हुए गंवार बनते जाएंगे, दीन और शरीयत का इल्म ख़त्म होते जाएगा। वयुल्क़श्शुहु, लोगों के अंदर कंजूसी बखालत पैदा हो जाएगी, एक ज़रूरी काम में 1 रुपया खर्च करने तैयार नहीं है, दीन के काम में, जायज़ काम में, ज़रूरी काम में जहाँ खर्च करने का हुक्म है वहाँ पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, हराम काम में, नाजायज़ काम में जहाँ खर्च नहीं करने का हुक्म है वहाँ पर खर्च किया जाएगा। कौम के अंदर हराम कामों में खर्च करने का जज्बा और नेक कामों में खर्च करने में बुख़्ल और कंजूसी पैदा होती जाएगी। इसीलिए आप देख लें, हम में से कितने लोग हैं जो इंटरनेट के रिचार्ज पर जितना पैसा खर्च करते हैं और इंटरनेट का रिचार्ज करके जितने फिल्म, जितने गाने, जितने जोक्स और जितने शॉर्ट्स क्लिप देखकर अपनी अय्याशी और आवारगी के मज़े लेते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो मस्जिद, मदरसा, मकतब और दीन के खादिमों पे खर्च करके मज़े लेते हों, मकतब आबाद करके मज़े लेते हों, दीन के किसी खैर के काम में खर्च करके उन्हें मज़ा आता हो। हर इंसान का नफ्स, हर इंसान की ज़ात इसकी सही गवाही दे सकती है। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व तज़हरुल फितनु, क़ियामत के करीब फितने बहुत ज़ाहिर होते जाएंगे, आज ये फितना, कल वो फितना, परसों वो फितना, हर गली हर घर में फितने पैदा हो जाएंगे। वयक्सुरुल हरज, और अल्लाह के नबी ने फरमाया हरज बहुत आम हो जाएगा। सहाबा ने पूछा, कालू वमल हरज या रसूल अल्लाह, हरज क्या है? अय्युमा हुआ, हरज का मतलब क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कत्लु, हर महल्ला और बस्ती में कत्ल आम होते जाएगा, क़ियामत के करीब मर्डर करना आम होते जाएगा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6652, ये हदीस हज़रत इमाम बुखारी नकल फरमाए हैं कि क़ियामत के करीब लोगों में कत्ल गारतगिरी आम होती जाएगी। तीसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कत्ल करना गोया के काफिर बन जाने के बराबर है। हज्जतुल विदा के मौके पर सारे सहाबा के सामने हज के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत तवील खुतबा इरशाद फरमाते हुए उसमें एक जुमला आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तरजिउ बादी कुफ्फारा यज़रिबु बादुकुम रिकाब बादिन, मेरे बाद तुम काफिर न बन जाना, मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम कुफ्र में मुब्तला ना हो जाना। काफिर बन जाने की अलामतों में से एक अलामत यह है तुम में से एक दूसरे को कत्ल करने वाले बन जाएं, ये तुम्हारे काफिर बन जाने की अलामत है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1654, इस हदीस को इमाम बुखारी ने नकल फरमाया है। चौथी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इदल तकल मुस्लिमानी बिसैफिहिम, जब बिसैफिहिमा, दो मुसलमान आपस में चाकू तलवार लेकर लड़ रहे हों, एक दूसरे को मारने की फिक्र में हो, फल कातिलु वल मक्तूलु फिन्नार, कातिल भी जहन्नम में जाएगा, मरने वाला भी जहन्नम में जाएगा, अल्लाह दोनों को जहन्नम में डाल देंगे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 31, बाबुल इल्म, इमाम बुखारी ने नकल किया है। मारने वाला भी जहन्नमी, मरने वाला भी जहन्नमी। ताज्जुब की बात है कि मरने वाला जहन्नमी क्यों बनेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तशरीह में मुहद्दिसीन ने लिखा है, मरने वाला इत्तेफाक से मारने वाले के मार की वजह से मर गया, अगर इसको भी मौका मिलता सामने वाले को मारने का तो वो भी उसे मार देता, लेकिन मारने का मौका नहीं मिला, इस वास्ते मर गया है, लेकिन नीयत इसकी मारने की थी, इस वास्ते ये भी जहन्नम में जाएगा। मारना ही जहन्नम में जाने का सबब नहीं है, मारने की नीयत से लड़ना भी जहन्नम में जाने का सबब है। और अकायदे अहले सुन्नत वल जमात की किताब में मातुरीदिया का
हनफी मसलक जिन अकीदों पे चलता है, उम्मत का बड़ा तबका जिन अकीदों पे चलता है, उसमें लिखा है कि मारने और कत्ल करने पर आदमी काफिर क्यों हो जाएगा? वजह यह है लिअन्नहु युकफरु बिइस्तिहलाल क़त्ल नफ्सिन हर्रमल्लाहु क़त्लहा बिगैरि हक़्क़िन। इस वास्ते कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया है उसको अगर कोई हलाल समझ लेता है, हराम को हलाल समझने से आदमी काफिर हो जाता है। शराब हराम है, कोई पीता है ये समझकर कि मैं हलाल चीज़ शरबत पी रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ, अल्लाह ने खिंजीर का गोश्त हराम किया है, कोई खाता है ये समझकर कि मैं चिकन खा रहा हूँ, वो खाना गुनाह तो है ही, लेकिन ये समझना कि मैं हलाल खा रहा हूँ, इससे आदमी काफिर हो जाएगा। हराम को हलाल समझने से आदमी काफिर हो जाता है। और अल्लाह ने कत्ल को हराम करार दिया है और इसे गुनाह कबीरा फरमाया है, और इसको तुमने हलाल समझकर, अब इसे मारना हलाल है, इसे कत्ल करना हलाल है, ये समझकर तुमने कत्ल किया, इस वास्ते तुम काफिर बन जाओगे। और कुफ्र का गुनाह सारी जिंदगी के नेकियां बर्बाद, चाहे तुमने माली नेकी की हो, बदनी नेकी की हो, हज उम्रा किया हो, तुमने रोजे रखे हो, नमाजें पढ़ी हो, कुछ भी किया हो, कुफ्र की वजह से सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। 5वीं हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अव्वलु मा युक़दा बैनन नासी यौमल क़ियामा फिद्दिमा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6471। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन बंदों के हुकूक में सबसे पहले हक़ का जो सवाल जवाब होगा और फैसला होगा, वो अल्लाह ये फरमाएंगे कि तुमने किसको नाहक कत्ल किया, ये अल्लाह पूछेंगे। इबादात में अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेंगे, और हुकूक के बारे में एक रिवायत में ये जिक्र है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई किसी को नाहक मारा है, कत्ल किया है, कत्ल करने में साथ दिया है, गवाह बना है, किसी भी तरह के उस मर्डर करने के जुर्म में शरीक हुआ है, तो अल्लाह ताला क़ियामत में इतना गुस्से में होंगे, पहले अपनी इबादतें छोड़ो, अपने मामलात छोड़ो, ये बताओ कि तुमने इसे क्यों कत्ल किया। जब टीचर या माँ बाप बच्चे से किसी बात पर गुस्सा हो, उसके पिछली तमाम अच्छे काम, उसकी मोहब्बतें, वो सब पीछे, पहले ये बताओ कि तुमने ये जुर्म क्यों किया है। ऐसे अल्लाह ताला इतना गुस्से में होंगे कि सबसे पहले कत्ल के बारे में हिसाब किताब लेंगे और कातिल को अल्लाह ताला जहन्नम रसीद करेंगे। और एक हदीस में 6वीं हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन क़तला मुअमिनन फ़ग़तबिता बिक़त्लिही लम यक़बलल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 4270। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आदमी किसी को कत्ल किया और उस कत्ल करने पे खुश भी रहा कि मैं मार दिया फलां को, बदला ले लिया फलां से, अब जो चाहे हो जाए, देख लेंगे, जेल जाना हो तो जाएंगे, केस होना हो तो हो जाए, लेकिन मैं फलां को कत्ल कर दिया हूँ, इस पे खुश है कत्ल करके, अल्लाह ताला लम यक़बलुल्लाहु मिन्हु, अल्लाह उससे कबूल नहीं करेंगे सर्फ़म वला अदला, कोई नेकी, नफिल या फ़र्ज़, कोई इबादत अल्लाह उसकी कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाएंगे। एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा कत्ल करने के लिए पहली मर्तबा में डरता है, हिम्मत नहीं करता है, लेकिन पहली बार में वो कत्ल करने से जब फारिग हो जाता है, अब कत्ल की दुनिया इतनी बड़ी होती है कि अब वो वापस नहीं आ सकता, कत्ल की दुनिया से वापस नहीं आ सकता। अब वो गैंग लीडर बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा, राउडी बन जाएगा, लेकिन वापस लौट कर नहीं आ सकता, चूंकि जिस गुनाह के ज़रिए से उसने जिस दुनिया में कदम रखा है, वो दुनिया अब उसे वापस आने नहीं देगी। एक और जगह किताब में लिखा है, कत्ल के बाद बंदे से तौबा करना भी मुश्किल हो जाता है, कातिल से तौबा की तौफीक भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा जुर्म है। जैसे काफिर को कुफ्र से तौबा करने की तौफीक कभी कभार मिलती है,
ऐसा नहीं है कि आप लोग देखते हो कि हर आए दिन काफिर तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हों। ये बस्ती की बस्ती, वो महल्ला का महल्ला, वो ख़ानदान का ख़ानदान मुसलमान हो के आ रहा है, इक्के दुक्के होते आते हैं। ऐसे ही कुफ्र से तौबा की तौफीक चुनीदा लोगों को मिलती है, कत्ल से तौबा की तौफीक भी चुनीदा लोगों को मिलती है। हर कातिल को तौबा की तौफीक नहीं मिलती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक मोमिन की जान की अज़मत का लिहाज रखते हुए फरमाया, किसी मुसलमान की तरफ चाकू तलवार देते हुए चाकू की नोक भी उसकी तरफ करके मत दो, चाकू से मुसलमान की तरफ इशारा भी मत करो, चाकू के ज़रिए से मुसलमान से खेल खिलवाड़ भी मत करो, ये भी तुम्हें कत्ल करने पर आमदा कर देगा और ये भी गुनाह और जुर्म है। इसी वास्ते पहले ज़माने में और अब भी बड़े लोग चाकू मांगने पर जब देते हैं तो दस्ता जिधर से पकड़ा जाता है वो देते हैं, नोक के ज़रिए से नहीं दिया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शरीयत में इतना लिहाज रखा है, चाकू देते हुए भी इसका लिहाज रखो कि जिधर से काटा जाता है वो मुसलमान की तरफ ना रहे। इतना लिहाज किया गया है। मुसलमान की जान की अज़मत का इतना लिहाज है कि नमाज छोड़कर जाने वाला, नमाज नहीं पढ़ने वाला, बाज़ सही अहादीस में काफिर बन जाने की वईद है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जानबूझ के छोड़ता है तो काफिर हो जाता है। मुहद्दिसीन और फुक़हा ने उसकी वजाहत में ये लिखा है कि इनकार करने पर काफिर होगा, लेकिन नमाज की अपनी जगह पर बड़ी अज़मत और अहमियत है। उसके बावजूद अगर कोई मुसलमान नमाज में खड़ा है और सामने साम बिच्छू कोई भी जानवर काटने वाला आ जाए, अब शरीयत का हुक्म यह है कि नमाज छोड़ो, अपनी जान बचाओ, नमाज तोड़ो और अपनी जान बचाओ। जो नमाज छोड़ने पर आदमी काफिर बन जाता था, अब शरीयत का ही हुक्म है कि अब नमाज छोड़ के अपनी जान बचाओ। इस वास्ते कि इस वक्त तुम्हारी जान ज़रूरी है। तोड़कर सांप बिच्छू को मारोगे तो आइंदा भी नमाज पढ़ने की तौफीक रहेगी। अगर अपनी तवक्कुल और अपने अल्लाह पर यकीन, झूठा यकीन दिखाओगे शरीयत का हुक्म तोड़कर, फिर ये तुम्हारी नमाज आखिरी नमाज होगी। अब इसके बाद जो नमाज होगी वो जनाजे की नमाज होगी। ये शरीयत में जान की कदर का इतना लिहाज रखा गया है। तो फिर आगे शरीयत में खुदकुशी करना, इंसान अपनी जान खुद ले लेना, अपने आप को मार लेना, ये शरीयत में नाजायज़ और हराम है। क्यों हराम है? बंदा समझता है कि मेरी जान, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी। अल्लाह फरमाते हैं जिस्म भी तुम्हारा नहीं, जान भी तुम्हारी नहीं है। मर्जी से पैदा नहीं हुए हो तो मर्जी से मरने का भी हक नहीं है। हमने पैदा किया तो पैदा हुए हो, हम मारेंगे तो मरोगे। अपनी मर्जी से पैदा हुए हो तो अपनी मर्जी से मरना। जब पैदा होने में तुम्हारी मर्जी नहीं चली तो मरने में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। इस वास्ते इंसान अपने आप को कत्ल करना शरअन जायज़ नहीं है। और जो अपने आप को जैसे कत्ल करेगा वैसे ही अल्लाह जहन्नम में उसे अजाब देंगे। अगर कोई अपने हाथ की नस काट के मर जाता है, क़ियामत में जहन्नम में उसके हाथ में चाकू दी जाएगी और उसकी सज़ा ये होगी कि अपने नस को काटते ही रहेगा, काटते ही रहेगा। अगर कोई जहर खा के मर ले, अगर कोई चूहा मारने की और कोई और दवाई पी कर मर जाए, जहन्नम में वैसी दवाई दी जाएगी कि वो पीते रहेगा, मरते रहेगा, फिर जिंदा होगा, फिर पीते रहेगा। जैसी हालत में सुसाइड करोगे वैसी ही सज़ा आखिरत में दी जाएगी। अब बताओ, जब इंसान समझता है कि मेरी जान, लेकिन उसकी जान नहीं है, इस वास्ते अपनी जान खुद लेना जायज़ नहीं है, तो फिर इसकी जान किसी और को लेने की कहाँ से इजाज़त होगी? कोई और इसे कैसे कत्ल कर सकता है? कत्ल करने के सिर्फ 3 असबाब हो सकते हैं। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया,
कत्ल किस सूरत में? शादीशुदा मर्द ने बीवी होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ बदकारी किया, जिना किया, अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, इसे कत्ल किया जाएगा। लेकिन इसे कत्ल करने का हक भी लड़की वालों को नहीं होगा जिसके साथ जिना हुआ है, बल्कि इसे कत्ल करने का हक भी अमीरुल मोमिनीन, इस्लामी सल्तनत के गवर्नर को होगा। आम पब्लिक को कत्ल करने का हक नहीं होगा। दूसरा, वन्नफ्सु बिन्नफ्सी, जिसने किसी को कत्ल कर दिया, बदले में कातिल को कत्ल करना, ये भी हुक्मरान की तरफ से होगा। आम पब्लिक को कत्ल करने की इजाज़त नहीं होगी। कातिल को कत्ल कर देना इसकी इजाज़त है, लेकिन आम लोगों को नहीं। हाकिम, अमीरुल मोमिनीन, इस्लामी सल्तनत के बादशाह। और तीसरा है वत्तारिकु लिदीनिही अल मुफारिकु लिल जमा, और जो दीन इस्लाम को छोड़कर चला गया, मुर्तद हो गया, ऐसे मर्द को भी कत्ल किया जाएगा। लेकिन उसे कत्ल करने का हक भी आम पब्लिक को नहीं होगा, हाकिम अमीरुल मोमिनीन को होगा। ये तीन सूरतें ही होती हैं जो इंसान एक इंसान को कत्ल कर सके। अब वो तीन सूरतें भी हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती, तो फिर अपनी ज़मीन की वजह से, अपने जेवरात की वजह से, अपने प्यार मोहब्बत की वजह से, अपनी प्रॉपर्टियों की वजह से, ज़ाती दुश्मनियों की वजह से, किसी और वजह से कत्ल करने की शरीयत में कहाँ से इजाज़त मिल जाएगी? तीन सूरतों में ही इजाज़त थी। पहली सूरत, शादीशुदा मर्द अगर किसी के साथ जिना करे, और याद रख लो यहाँ पर वो लोग जो शादी होने के बाद भी, बीवी होने के बाद भी किसी और से नाजायज़ और गलत ताल्लुक़ रखते हैं, इतना घटिया और घिनौना और बड़ा जुर्म वो शादीशुदा मर्द कर रहा है। अगर अल्लाह करे इस्लामी हुकूमत होती, यहाँ अमीरुल मोमिनीन होते और तुम्हारा वो गुनाह साबित हो जाता, तो तुम्हें ऐसे कत्ल किया जाता जैसे कत्ल करना एक मुर्तद होने वाले इंसान के लिए भी वैसा कत्ल नहीं है। अगर कोई दीन छोड़कर मुर्तद होके चला जाए, हाकिम अमीरुल मोमिनीन उसे पकड़कर लाए, तौबा की तलकीन करे, कलिमा पढ़ाकर वापस आने की बात करे, नहीं मानेगा तो फिर उसे तलवार से गर्दन उड़ा दी जाएगी, लेकिन उसे तड़पा तड़पा कर नहीं मारा जाएगा। लेकिन अगर कोई शादीशुदा होने के बाद जिना में मुब्तला है, तो शरीयत ये कहती है कि इसे कमर तक गाड़ो, इसे कंधे तक गाड़ो, और लोग चारों तरफ से खड़े होकर पत्थरों से मारते रहो, इतना कि वो तड़पते तड़पते वहीं मर जाए। ऐसी मौत उसे दी जाएगी। क्या मालूम हुआ? मुर्तद की सजा से भी बड़ी सजा शादी होने के बाद गंदे ताल्लुकात रखने पर इस्लाम के अंदर रखी गई है। इन तीन वजूहात के अलावा अगर कोई शख्स किसी और को कत्ल करता है तो शरीयत में कितना बड़ा जुर्म कर रहा है। याद रखो, कत्ल जिंदगी के मसाइल को हल करने वाला सबब नहीं है, बल्कि कत्ल ऐसे मसाइल को जन्म देने वाली चीज है जो कभी हल नहीं होने वाले हैं, कभी हल नहीं होने वाले हैं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं आया तो फिर किधर जाएंगे। कत्ल के बाद ये समझते हैं कि अब मसला हल हो जाएगा। नहीं, तुमने जिसे कत्ल किया है उसका बेटा है, उसका भाई है, उसके रिश्तेदार हैं, एक मौके की तलाश में रहेंगे, वो तुम्हें कत्ल करेंगे। अब तुम्हारे भी कोई रिश्तेदार होंगे, वो मौके की तलाश में वो किसी और को कत्ल करेंगे। एक नहीं रुकने वाला सिलसिला कातिलों का जन्म लेगा। समाज में अब अमन सुकून खत्म हो जाएगा, हर किसी को अपनी जान का खतरा और खौफ लाहिक हो जाएगा। इसी को शरीयत में कहा गया कि जो इस तरह कत्ल करता है उसने गोया के सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। हमारे समाज में देखिए कत्ल करने के वजूहात क्या हैं, क्यों कत्ल करते हैं लोग एक दूसरे का। नंबर एक, औरत की खातिर, किसी से मोहब्बत हो गई, अब वो मिलने वाली नहीं है, खुद से इनकार कर रही है, या उसके माँ बाप उसे राजी नहीं है, तो फिर महबूबा को पाने के लिए या तो माँ बाप को कत्ल कर देगा या
खुद महबूबा को कत्ल कर देगा कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। चूंकि फिल्मों में दिखाया जाता है विलन जिस पर आशिक हो जाता है, अगर वो हीरो को मिलने देने तैयार ना हो तो फिर ये अगर इससे ना मिलती हो तो फिर उसे भी मिलने नहीं देगा। लेकिन चूंकि वहाँ पूरा प्री प्लान रहता है, कत्ल किए जैसा दिखाया जाता है, कत्ल किया नहीं जाता है, वरना तो कभी की फिल्म इंडस्ट्री कातिलों से बंद हो गई होती। वहाँ तो सिर्फ टमाटर सूप के जरिए से खून बनाया जाता है, लेकिन रील पर देखा हुआ रियल में लाने की कोशिश, पर्दे पर देखा हुआ फिजिकल में लाने की कोशिश करने वाला अहमक और पागल औरत के न मिलने की वजह से कत्ल में मुब्तला हो जाता है। सब्र कर लेता, वो नहीं तो कोई और लड़की मिल जाती। अपनी महबूबा के पास जो चीज है ख्वाहिश पूरी करने के लिए, दूसरी औरत के पास भी वही है। किसी की बॉडी सोने चांदी की बनी हुई नहीं है और कोई किसी से फिजिकल रिलेशनशिप 10-10 घंटे 24 घंटे नहीं रख सकता है, लेकिन हवस ने एक पर नजर ऐसी जमाई कि अब उसे किसी दूसरी औरत के भी काबिल नहीं रखा। अब सालों जेल में पड़ा रहेगा। अब निकलने के बाद ऐसे शख्स को कोई लड़की देना तो दूर की बात, अपने बस्ती और महल्ले में रखना भी नहीं चाहेगा। लेकिन इतना सब्र, इतनी अकल आदमी को कब आती है? जब वो टाइम हाथ से निकल जाता है। दुनिया में काबिल ने सबसे पहले हाबिल को औरत के मसले में ही कत्ल किया था। दूसरा सबब मजहब की वजह से, जैसे मुसलमानों का कत्ल होना, मॉब लिंचिंग किया जाना, जहां इक्का दुक्का मुसलमान अकेले मिल गया वहां उसे मुसलमान होने की वजह से मार देना, ये कत्ल भी बनी इसराइल के ज़माने से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद से चला रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिगैरि हक़। ये बनी इसराइल की बदतमीजी थी कि ये अंबिया को कत्ल कर देते थे, क्योंकि वह मजहब इस्लाम की दावत देते हैं। इसी अंबिया को कत्ल करने के कबील से ही है आज मुसलमानों का उनके मजहब की वजह से मॉब लिंचिंग कर दिया जाना, कत्ल कर दिया जाना, मजहब की वजह से ही है। चुनांचे बनी इसराइल के बारे में हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं, फरमाते हैं एक एक दिन में अंबियाए बनी इसराइल के 300 नबियों को बनी इसराइल कत्ल कर देते थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक वक्त में 43 अंबिया को बनी इसराइल यानी यहूदी, आज के यहूदी जो इसराइल में रहते हैं, आज के यहूदियों के बाप दादाओं की नस्ल उस जमाने के अंबिया को एक एक वक्त में 33 अंबिया को कत्ल कर देती थी। अब बताओ दुनिया में सबसे पाकीज़ा इंसान अगर कोई है तो वह नबी है। नबियों को जब कत्ल कर देना लोगों के नज़दीक आम बात थी, तो फिर आम इंसानों को कत्ल कर देना कितना आम बात होगी। मजहब की वजह से कत्ल कर दिया जाना। तीसरा सबब है जायदाद की लालच में, प्रॉपर्टियों की लालच में। बाप की प्रॉपर्टी के लिए बेटा बाप को कत्ल कर देता है, बीवी की प्रॉपर्टी की लालच में शोहर कत्ल कर देता है, शोहर की प्रॉपर्टी की लालच में बीवी अपने आशिकों के साथ मिलकर शोहर का कत्ल करवा देती है। ऐसे दसियों वाक़यात हैं। जायदाद की वजह से लोगों ने कितने लोगों का कत्ल कर दिया। रियल एस्टेट के बिजनेस में फलां प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए एक लंबी दास्तान है लोगों की, जो प्रॉपर्टी की वजह से, रियल एस्टेट के बिजनेस की वजह से लोगों को कत्ल कर देते हैं। उसी की ज़मीन पर बुलवा कर ज़मीन का रेट करने के बहाने से आइए आप हम बैठे हैं, आपसे ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसी की ज़मीन में बुलाकर वहीं कत्ल करके उसी की ज़मीन में दफना देने के भी वाक़यात समाज में पाए जाते हैं। ऐसे ही घरेलू झगड़ों की वजह से, सास बहू का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, इन झगड़ों की वजह से भी एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है। और कभी कभार ऐसे जुर्म करते हैं लोग, उन जराइम को छुपाने के लिए कोई दूसरा उनके जुर्म को देख लिया, अब कहीं लीक ना हो जाए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए जुर्म देखने वाले को भी कत्ल कर दिया जाता है। और ऐसे ही
लड़की से रिश्ता मांगा, बाप ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, मना करने पर, रिश्ता नहीं मिलने पर भी कत्ल कर दिया जाता है। लड़की ने मोबाइल के जरिए से दूसरे लड़के से ताल्लुकात शुरू कर लिए, दोनों शादी करना चाहते थे, बाप ने मना कर दिया कि लड़का तेरे काबिल का नहीं है, तो लड़की ने जहर खिलाकर अपने बाप को मार दिया कि मेरा बाप मुझे उस लड़के से शादी करने नहीं देता है। नाजायज ताल्लुकात का शुबा, मियाँ बीवी में शक पैदा हो गया कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में किसी से ताल्लुक़ रखती है। इस शुबा की वजह से शोहर गला काट के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। ऐसे भी ये वाक़यात देखने में आते हैं। अफेयर की वजह से, नशे की हालत में, शराब के नशे में लत होकर किससे क्या झगड़ा हो रहा है पता नहीं चला, नशे में उसको मार दिया, इसको मार दिया। ऐसे दसियों वाक़यात पेश आते हैं। शायद के हमारे इस हिंदुस्तान के अखबार का कोई पन्ना ऐसा खाली होता होगा। आए दिन रोज़ाना जो अखबार हम पढ़ते हैं, हर अखबार के पन्ने में जराइम का जो पन्ना रहता है, हर दिन उसमें किसी न किसी के मर्डर की रिपोर्ट आती है, किसी न किसी के कत्ल की रिपोर्ट आती है। आप देख लें, जंगल के दरिंदे, अफ्रीका के जंगल के दरिंदे, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जंगलात के दरिंदों से इंसानों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इंसानी दरिंदों से इंसानों को नुकसान पहुंचा है। आप पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की रिपोर्ट उठा के देख लें कि साल भर में एक शेर कितने इंसानों को चीर फाड़ खाता है। आपको 100 के करीब भी अफराद की तादाद नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इंसान को कितना चीर फाड़ खाता है और कितना उस पर जुल्म ढाता है, उसकी एक लंबी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। चुनांचे देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, हर रोज 137 औरतों का कत्ल होता है। हर रोज 137 औरतों का कत्ल होता है और 87,000 औरतों का कत्ल एक साल में होता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 87,000 लेडीज का कत्ल होता है, जिसमें आधे से ज्यादा औरतें खुद अपने खानदान वालों के हाथ से मारी जाती हैं, अपने खानदान वालों के हाथ से मारी जाती हैं। 2017 की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान एशिया में 20,000 औरतों का कत्ल हुआ, 20,000 औरतों का। 2019 में एक दिन में 88 औरतों का कत्ल होता है, 88 औरतों का एक दिन में। हिंदुस्तान की एशिया की रिपोर्ट है और ये औरतों का है। मर्दों का इससे 4 गुना ज्यादा, मर्दों का कत्ल इससे 4 गुना ज्यादा होता है। 2001 से लेकर 2017 तक की रिपोर्ट है, 44,412 कत्ल हिंदुस्तान में हुए हैं। 44,412 कत्ल हुए हैं। इस हिसाब से सालाना 2,774 कत्ल, सालाना 2,774 कत्ल सालाना होते हैं। उत्तर प्रदेश में सालाना 395, आंध्र प्रदेश में सिर्फ लव अफेयर की वजह से 384 कत्ल होते हैं। 384 इतने कत्ल सिर्फ लव अफेयर में होते हैं। और बाकी जाती दुश्मनी, जायदाद की दुश्मनी, प्रॉपर्टियों के मसाइल, माली मसाइल, कर्जे लेने देने के मसाइल, इन सब पर कितने कत्ल होते होंगे आप बता दीजिए। इसका अंदाजा करने के लिए शायद के इंसान की अपनी मौत कम पड़ जाएगी कत्ल की मौत के मुकाबले में। ये कौन किसके हाथ से मर रहा है? कोई जानवर के हाथ से इंसान मर रहा है। आपको आज तक कितने लोग ऐसे होंगे, आप में से कितने हैं जिसे कोई सांप ने काटा हो, जिसे किसी बिच्छू ने काटा हो? नहीं होंगे बहुत से ऐसे। जिसे किसी रीछ या शेर ने हमला किया हो। जंगल के जहरीले दरिंदों से कटे हुए इंसान समाज में कम है, लेकिन इंसानी जहरीले इंसानों से कटे हुए लोग हर गली में, हर सफ में पाए जाते हैं। इसी को किसी ने कहा, मैंने जब पत्थर से कहा चलो इंसान बनते हैं, मैंने जब पत्थर से कहा चलो इंसान बनते हैं, पत्थर ने मुझे कहा अभी मुझ में इतनी सख्ती नहीं आई है, अभी मुझ में इतनी सख्ती नहीं आई है कि इंसान बन सकूं।
पत्थर इतना सख्त नहीं हुआ क्या वो इंसान बन सके। इंसान इतना सख्त बन गया है कि किस पर हमला कर रहा है। एक के लाख रुपए अगर लुट जाएं तो वो लाख रुपए के लुट जाने से दोबारा लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन एक की लाख रुपए लेकर तुम जान ले लेते हो तो फिर क्या वो लाख रुपए वापस लौटा देने पर वो जान वापस लौटा सकते हो। एक इंसान की जान जाना वो एक की नहीं है। एक औरत बेवा हो जाएगी, एक बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, छोटे मासूम बच्चे यतीम हो जाएंगे, एक खानदान बेसहारा हो जाएगा। अब ये बच्चे बाप की तरबियत के बगैर पलेंगे, वो खातून और वो बीवी शोहर की सोहबत के बगैर परवान चढ़ेगी, तो अब समाज में जिना भी आम होगा। ये बेतरबियत के परवान चढ़ने वाले बच्चे भी एक दिन रौडी और गुंडे बनेंगे, चूंकि उन पर भी बाप का असर, बाप की शफकत और बाप की मोहब्बत नहीं रही। ये सारे समाज को अपनों की मोहब्बत से महरूम करने वाला वो मुजरिम होता है जो दूसरे को नाहक पैसे के इवज में किसी की जान ले लेता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा ने कितने लोगों की जान बख्शी है। माफ करना सीखो। हजरत हमजा को कत्ल करने वाले वहशी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माफ फरमा दिया है। हजरत ज़ैनब नबी की बेटी को बरछा मारकर शहीद करने वाले हब्बार बिन अस्वद को अल्लाह के नबी ने माफ फरमा दिया है। माफ करना सीखो, इससे दुनिया अमन में रहेगी। बदला लेने के जज्बे पे आओगे, बदला लेने के इरादों पे आओगे तो फिर ये फितना कभी रुकने वाला नहीं है। कत्ल मसाइल को हल नहीं करेगा, हल नहीं होने वाले मसाइल को जन्म देगा। ऐसी नफरत और बेसुकूनी पैदा हो जाएगी। इंसान इंसानी समाज में होते हुए भी ऐसा महसूस करेगा कि मैं दरिंदों के समाज में रहता हूं, कब मुझ पर हमला हो जाए नहीं मालूम। सियासी पार्टियों का कत्ल, रियल एस्टेट का कत्ल, जाती दुश्मनियों का कत्ल, प्रॉपर्टियों का कत्ल, एक कितने असबाब है हमारे समाज में कत्ल के। अल्लाह की पनाह, इंसान को इंसान की कदर नहीं है, अल्लाह की दी हुई इस नेमत की कदर नहीं है। इसलिए जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। हम दुनिया में ट्रायल मारने नहीं आए हैं, जाके देखते हैं एक बार, अगर अच्छा लगा तो दोबारा आते हैं। इस्लाम आवागमन का अकीदा नहीं रखता है कि 7 जन्म पैदा होंगे, पिछले जन्म में कुत्ता, अगले जन्म में बिल्ली, अगले जन्म में चूहा, इस तरह बन के पैदा होने का इस्लाम अकीदा नहीं रखता है। एक ही जन्म मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, उसके बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। मरने के बाद फिर आखिरत की दुनिया शुरू होगी, आखिरत की जिंदगी शुरू होगी। ऐसे दुश्मनियों और नफरतों की वजह से इरादों से भी तौबा करना चाहिए कि मैं किसी पर जान लेने तक का इरादा ना करूं। दूसरी बात जो आप हजरात के सामने अर्ज करनी है वो है हमारे समाज में पाया जाने वाला ईसाई दुनिया का एक त्यौहार जिसे हम क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्राइस्ट मास। क्राइस्ट का मतलब होता है हजरत ईसा, मास का मतलब होता है जमा होना, हजरत ईसा के नाम पर जमा होना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख सवाने वो एक अलग मजमून है, उसे एक लंबा वक्त दरकार है। 25 दिसंबर को ईसाइयों का अकीदा ये है, वो ये समझते हैं कि 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है, बर्थडे है। ये समझकर वो लोग त्यौहार मनाते हैं। अब आप देखिए ईसाइयों की किताब में ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने का दिन कौन सा लिखा हुआ है वो देखिए। कामूसुल किताब जो कई मज़ाहिब के मजहबी त्यौहारों को और तारीख़ों को लिखने वाली किताब है, उस किताब में लिखा है बाज़ ईसाई 4 दिसंबर को हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन मानते हैं। माइकल हार्ट जिसने द 100 नामी किताब लिखा है, दुनिया की 100 बड़ी बड़ी शख्सियतें जिन्होंने दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया है, और वो है ईसाई। उसने 100 आदमियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया, और सबसे पहला नाम उस ईसाई ने लिखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब अगर किसी शख्सियत से आया है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से आया है वो ईसाई, लेकिन नाम लिख रहा है हमारे नबी अलैहिस्सलाम का। उसमें वो लिखता है
कि 6 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख़ है, माइकल हार्ट लिखता है। और ऐसे ही मशरिकी आर्थोडॉक्स कलीसा 6 जनवरी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन मानती है, और अर्मनी कलीसा 19 जनवरी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मानती है, और रोमन कैथोलिक में 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन माना जाता है। और तीसरी सदी यानी 3 सदियों तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख़ क्या है ये किसी को मालूम नहीं थी। बाज़ लोगों ने 20 मई को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन माना है। कामुसुल किताब सफ़ा नंबर 147। 4 सदियाँ गुज़र जाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर जाने के 400 साल गुज़र जाने के बाद 530 ईस्वी में एक पादरी ने मुतय्यन किया कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का दिन माना जाए। क्या मतलब हुआ? ख़ुद ईसाइयों को नहीं मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन कौन सा है। 4-5 इख्तिलाफ हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती से 25 दिसंबर ही मानकर नबी की पैदाइश का दिन मना रहे हैं। अब देखिए, उधर हम लोग भी 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल हमारे नबी की पैदाइश का दिन। अब हमारे नबी की पैदाइश का दिन मनाने के तरीक़े भी हम मुसलमानों में अलग अलग हैं। कौन दायरे और हुदूद में है और कौन बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, दुनिया देख रही है। रैलियाँ, मेले, डीजे, बाजे, कव्वाली, गाने, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे नबी के पैदाइश पर भी मुसलमानों का एक तबका। और इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनकी पैदाइश पर भी ईसाइयों का एक तबका भी क्रिसमस डे मनाता है। वो भी नबी की पैदाइश, रबीउल अव्वल की कोई ना कोई तारीख़, ये भी नबी की पैदाइश, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख़। अब देखें ये तारीख़ कैसे शुरू की गई। उस 500 सदी तक, 530 ईस्वी तक मालूम ही नहीं था कि कौन सा दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। उसके बाद एक पादरी का दोस्त था, उसने सबसे पहले दुनिया में एक ऐसा चिराग बनाया जिसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उससे पहले जितने भी चिराग थे उसमें तेल डालकर बत्ती जलाई जाती तो चिराग जलता था। ये दुनिया का पहला इंसान था जिसने ऐसा चिराग बनाया जिसमें तेल डाले बगैर भी वो चिराग जलता है। कौन सा चिराग है वो? अरे मोमबत्ती, तेल डाले बगैर भी जलती है। ये पहली बार बनाई गई है, तो सारी दुनिया को लगा ये बहुत बड़ा अजूबा है। आज दुनिया में एक ऐसा चिराग जला। अब इसने उस पादरी से दोस्ती किया कि मैं तुम्हें अपनी इस तिजारत का आधा हिस्सा दूंगा, मेरी इस बिज़नेस मोमबत्तियों के चिराग को पूरी दुनिया में आम करो। उस पादरी ने मशवरा दिया, इस मोमबत्ती को मज़हब से जोड़ दो, मज़हब के नाम पर लोग इसका बिजनेस करेंगे। 3 साल के अंदर इस क्रिसमस डे को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई। हर साल 25 दिसंबर को बरतानिया गवर्नमेंट इससे 1000 मोमबत्तियाँ ख़रीद करके सारे चर्चों में तकसीम करती थी। यहाँ से इसका बिज़नेस शुरू हुआ। तो अब क्रिसमस डे में मोमबत्ती का बिज़नेस, ये नौजवान का बिज़नेस। पता क्या चला कि अगर तुम नारियल को, चादर को, फूलों को दरगाह पे ले जाके रख दो, अब कीमत भी बढ़ जाएगी। मजहब से जोड़ दो, मार्केट में नहीं बिकने वाले फूल वहाँ बिकेंगे, मार्केट में नहीं बिकने वाला नारियल वहाँ बिकेगा, मार्केट में नहीं बिकने वाली चादर वहाँ बिकेगी। हरी चादर घर में कौन ओढ़ता है, लेकिन वही वहाँ मज़ार पे ले जाके रख दो, अब वो महंगी कीमती बिकेगी। मजहब से जोड़ दो, चीज़ों का रेट भी बढ़ जाएगा, लोगों की अकीदत भी बढ़ जाएगी। मोमबत्ती इस तरह शुरू हुई। अब उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था, 60 लाख यहूदियों को। अब ईसाई लोग, यहूदी लोग भी उनके मातम में मोमबत्ती का इस्तेमाल करना शुरू किए। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को कोई सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन गुस्ताखी करने वाले को जब सज़ा दी जाती है, कत्ल कर दिया जाता है, कोई उसे मार देता है, तो उसके मर जाने पर मातम का दिन मनाते हैं ईसाई लोग।
और उस पर मोमबत्तियां इस्तेमाल करते हैं। इस तरह क्रिसमस डे के मोमबत्तियों का इस्तेमाल। अब आप देखिए, बरतानिया की 2017 की रिपोर्ट है, 70 लाख क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं। क्रिसमस का जो दरख्त ट्री बनाए जाते हैं, ये दरख्त क्या है? क्रिसमस बनाने के लिए एक स्टेज लगाते हैं, स्टेज पर एक दरख्त बनाते हैं, वहाँ हज़रत मरियम की डायलॉग करने वाली एक औरत को हामिला बनाकर दरख्त के नीचे बिठाते हैं और वो डिलीवरी होती है, बिना बाप के बच्चा पैदा होता है। वो पूरा मंजर वाक़िया बयान करके अब वो जो दरख्त रहता है, मसनूई दरख्त का एक एक पत्ता तोड़ के ले जाकर बरकत के तौर पे अपने घर में रखते हैं। हज़रत मरियम हज़रत ईसा को जन्म देने के लिए खजूर के दरख्त के नीचे आई थी और वहाँ हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत ईसा को जन्म दिया था। उस खजूर के दरख्त के बदले में इन्होंने एक दरख्त बनाया, क्रिसमस ट्री उसका नाम दिया, क्रिसमस का दरख्त। और वहाँ से ये क्रिसमस ट्री का बिजनेस शुरू हुआ। एक 70 लाख क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं जिस पर 150 मिलियन पाउंड खर्च किया जाता है। 150 मिलियन पाउंड, 200 मिलियन बल्ब जलाए जाते हैं क्रिसमस के मौके पर। और एक क्रिसमस ट्री बनाने के लिए 1000 पाउंड यानी 1,70,000 का खर्च किया गया 2017 के मौके पर। और शराब जो बेची और ख़रीदी जाती है सिर्फ क्रिसमस के मौके पर, अमेरिका में 14 अरब डॉलर शराब पर खर्च होते हैं, जिसमें 25 दिसंबर भी दाखिल है। बरतानिया में 10 लाख वाक़ियात शराब पीकर झगड़े और मर्डर के पेश आते हैं। 11,000 19,000 रेप के वाक़ियात पेश आते हैं। ये सब किस मौके पर? क्रिसमस में नशे की हालत में पेश आने वाले वाक़ियात। और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में 300 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं हर साल। 300 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं हर साल। और 33% हमल को ख़त्म करने वाली गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं 2 रातों में, एक क्रिसमस की और दूसरा न्यू ईयर नाइट की रात में खर्च किए जाते हैं। और कई हज़ार लीटर शराब खरीदी और बेची जाती है क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौके पर। अब आप बताइए, ये दिन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन, नबी की पैदाइश का। होते होते कहाँ तक आया? शराब, जिना, रेप पर आके ये दिन मनाया जाना रुका। ऐसे ही हमारी नबी की पैदाइश का दिन भी नबी की सीरत बयान करना होते होते कहाँ आके रुका? डीजे, बाजे, कव्वाली और रैलियाँ, इस पर आके रुका है। पता क्या चला? जिस काम और जिस त्यौहार को मनाने के लिए शरीयत में कोई तरीका नहीं बताया गया, वो तुम अपनी तरफ से शुरू करोगे तो उसका एंड हराम पे होगा। तुम शराब पे रुकोगे, जिना पे रुकोगे, रेप पे रुकोगे। इस वास्ते जो इबादत बताई गई वो करें, जो नहीं बताई गई उसकी इजाज़त नहीं है। हैप्पी क्रिसमस डे कहना जायज़ नहीं है। उनके त्यौहार में हिस्सा लेना, खुशी मनाना, मतलब यह है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन में खुशी मना रहे हैं, लेकिन खुशी मनाने का जो तरीक़ा शरीयत ने नहीं दिया है वो तरीक़ा शरीयत में जायज़ नहीं है। अगर कोई मनाता है तो काफिर नहीं कहलाएगा, लेकिन उनके गैर शरई रसूमात में हिस्सा लेने में बराबर का शरीक होगा। और इसके साथ ये भी याद रखो, 25 दिसंबर के साथ वो ब्लैक डे मनाते हैं, जिसमें जुमा के दिन को ये वो समझते हैं कि उस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है। और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का कायल नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, चौथे आसमान पे हैं, क़ियामत के करीब आएंगे और जो जो बदतमीज़ हैं सबकी ठुकाई करेंगे। हम में ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि हज़रत ईसा आएंगे और सबकी ठुकाई करेंगे। और जो इनके इस त्यौहार में शरीक होकर हिस्सा लेता है वो समझता है हज़रत ईसा दुनिया से इंतकाल कर गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्लाह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।